ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से अधूरी है और आप उसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और बात करें कि किस मनोकामना से आप ये उपाय कर सकते हैं, तो देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, कोई भी आपकी इच्छा हो, चाहे आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं और चाहते हैं कि व्यापार और नौकरी में तरक्की हो, धनागमन हो जिससे कि आप कर्ज से मुक्त हो, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अगर आप बहुत समय से बीमार रहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर से कलह क्लेश दूर करना चाहते हैं, आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि किसी भी मनोकामना से आप ये उपाय कर सकते हैं, आपकी कोई भी मनोकामना हो, बस एक छोटा सा उपाय है और निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है और ये उपाय आपको तुलसी के पास करना है। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति के घर में तुलसी तो होती ही है और तुलसी की पूजा हर घर में होती है। तो सुबह जल्दी उठकर और बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप तुलसी की पूजा करेंगे। तो जहाँ पर भी आपने तुलसी लगाई है अपने घर में, वहाँ जाकर सबसे पहले तुलसी को प्रणाम कीजिए। और हाँ, जैसे कि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन तुलसी में थोड़ा सा दूध अर्पित करने से सुख समृद्धि संपदा की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए गुरुवार के दिन थोड़ा सा दूध तुलसी की जड़ में जरूर अर्पित करना चाहिए। तो थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आपके पास उपलब्ध हो, गाय का हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, गाय का ना हो तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और हाँ, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर पिसी हुई हल्दी भी आपको तुलसी की जड़ में गुरुवार के दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में अगर शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य रुके हुए हैं तो उसके लिए तुलसी की जड़ में हमेशा हमें गुरुवार के दिन थोड़ी सी पिसी हल्दी अर्पित करनी चाहिए। इससे जो भी मांगलिक कार्य हमारे घर में रुके हुए हैं वो सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। घर से कलह क्लेश भी दूर होता है और घर से बीमारियां भी दूर होती हैं। तो थोड़ी सी हल्दी आपको प्रत्येक गुरुवार को तुलसी में जरूर अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके, और अगर आपके पास पीला पुष्प हो तो पीला पुष्प अर्पित करके विधि विधान से तुलसी की पूजा कर लीजिए। और इसके बाद आपको एक साबुत हल्दी लेना है। साबुत हल्दी जो गठान होती है साबुत हल्दी की, वो हल्दी आपको चाहिए। और अपने मन की कामना करते हुए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसे अपने मन में ध्यान करते हुए, और तुलसी की जड़ में आपको मिट्टी जो है गमले में, उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी साइड में करके और तुलसी की जड़ के पास वो साबुत हल्दी दबा दीजिए। और इसके बाद 11 बार या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। और इसके बाद माँ तुलसी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आपकी पूजा को, आपकी प्रार्थना को माँ तुलसी स्वीकार करें। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे आपको मुक्ति मिले। इस प्रकार से माँ तुलसी से प्रार्थना करके तुलसी की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपनी अनामिका उंगली में और उसको अपने मस्तक पर लगा लीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से मन में अपने विश्वास रखिए, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, तभी वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है और उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो मन में पूरा विश्वास रखिए कि आपने माँ तुलसी से अपनी प्रार्थना की है, तो निश्चित ही माँ तुलसी उसे स्वीकार करके और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी, आपकी परेशानियों को दूर करेंगी।
अब आपका प्रश्न हो सकता है कि ये उपाय हमें कब तक करना है। देखिए, ये उपाय आपको एक ही बार करना है, मतलब जो साबुत हल्दी तुलसी की जड़ में हमने दबाई है वो सिर्फ एक ही गुरुवार को करना है। और बाकी जो पूजा विधि मैंने आपको बताई है, जैसे कि हर गुरुवार को आप तुलसी की जड़ में दूध अर्पित करें और थोड़ा सा हल्दी अर्पित करें, ये बहुत आवश्यक होता है। इस विधि से अगर पूजा की जाती है तो घर में बहुत सारी परेशानियां आपके अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। और बात करें कि जो हल्दी आपने तुलसी की जड़ में दबाई है उसका क्या करना है। देखिए, आप उस हल्दी को तुलसी की जड़ में, तुलसी की मिट्टी में ही दबे रहने दीजिए। बार बार उसे आपको देखना नहीं है, मिट्टी हटानी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब आप विधि विधान से माँ तुलसी की पूजा करके और उन्हें कुछ भोग में मीठा अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, उनका धन्यवाद करें और बाद में वो हल्दी हटाकर आप जल में विसर्जित कर सकते हैं या कहीं पर भी मिट्टी में दबा सकते हैं। और अगर आपके घर में तुलसी है तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि शाम के समय संध्या काल में तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और तुलसी जहां पर आप रखते हैं वहां साफ सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन उस जगह पर आप साफ सफाई रखिए। किसी भी प्रकार से तुलसी के पास जूते, चप्पल, कूड़ा कबाड़ा, कचरा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी होती है तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप तुलसी की सुबह शाम विधि विधान से पूजा करते हैं तो। और तुलसी की पूजा की विधि कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है। सुबह जल अर्पित करना होता है और शाम के समय दीपदान करना होता है। तो शाम को आप तिल का या शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं प्रतिदिन, और सुबह स्नान करने के बाद, घर की पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर की बहुत सारी परेशानियां बिना किसी उपाय के ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, आज का उपाय आप करके जरूर देखिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है और आसान भी है। आपके घर में हल्दी हमेशा ही रहती है और तुलसी की पूजा भी आप प्रतिदिन करते ही होंगे। तो आप आज के दिन, मतलब गुरुवार के दिन, इस उपाय को करके जरूर देखिए। तुलसी की जड़ में एक साबुत हल्दी दबाकर अपने मन की कामना कीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। मतलब मन में किसी भी प्रकार का संशय आपको नहीं रखना है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और तुलसी से प्रार्थना करते हैं तो किसी भी प्रकार का संशय हमारे मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम तुलसी से कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी अपनी मन की कामना करते हैं, तो वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस मनोकामना को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो अगर आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी वो समस्या दूर होती है और आपकी मनोकामना चाहे कोई भी क्यों न हो, भगवान श्री हरि विष्णु निश्चित ही उसे पूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।